हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर पढ़ेंगे। हम लोग जो इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर पढ़ेंगे। इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर दिया था, लेकिन फर्स्ट पार्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट जो लेक्चर है वो हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो बचा है वो हम लोग आज की सुबह कंप्लीट करेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 भी हम लोग देखेंगे, उसका क्वेश्चन है जो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं पहले फिगर आपको दिखा देता हूँ। इस पेज तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग आज की वीडियो में ये पेज कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट पेज। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, हम लोग ने देखा था कि देयर वाज अ किंग एंड क्वीन ऑफ अ सीमा। सीमा मीन्स a name of a place which is today name is Thailand। मतलब कि सीमा एक जगह का नाम है, जगह अभी भी वह जगह है जिसका सीमा का नाम बदल के अभी क्या हुआ, थाईलैंड हो गया। थाईलैंड का नाम पहले सीमा था, तो आप याद रखिएगा। तो सीमा का एक किंग और क्वीन थी, उसकी 8 बेटे थे। दे हैज 8 नॉट 9 daughters। he names them जनवरी, फरवरी, 2 सितंबर से। तो उसने क्या किया, 9 बेटियों को 9 अलग अलग नाम दे दिए, जनवरी फरवरी ऐसे करके। वो क्यों दिया, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज हो जा करते थे कि अरे मतलब कि हम लोग को किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं, मतलब कि नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अगर आपके पास 9 चॉकलेट है तो किसको पहले खाओगे, तो आपको कंफ्यूजन तो होगा ना। उसी तरह वो भी कंफ्यूज हो जाता था। तो इसलिए वो अपने बेटियों का अपने बेटी मतलब बेटियों का नाम, डॉटर का नाम मंथ से ईयर्स ऑफ मंथ्स पे रख दिया, मतलब साल के महीने पे नाम रख दिया। तो धीरे धीरे जैसे एक दिन क्या हुआ कि वो बड़ी हुई तो उसका बर्थडे आया, सबका बर्थडे आता है। तो जो किंग और क्वीन थी उसके पास कुछ नहीं था, वो हैंडी थे, मतलब वो देने के लिए कुछ गिफ्ट नहीं था। तो उन्हें एक केज में, एक गोल्डन केज में एक बर्ड सबको दे दिया, एक एक बर्ड सबको दे दिया कि लो यही तुम्हारा गिफ्ट है। तो उसका बर्ड बहुत ही अच्छा गाने लगे। पर वहीं पे एक डॉटर थी जिसका नाम प्रिंसेस सितंबर था, मतलब सितंबर, और उसके आगे प्रिंसेस लगा दिया जाता है। आपको पता ही होगा किंग और क्वीन की बेटियों या बेटों को प्रिंस और प्रिंसेस बोला जाता है, आपको पता ही होगा। हाँ, तो उसी तरह वो मतलब कि सोचने क्या लगे, तो उसको मिला। तो जो प्रिंसेस सितंबर को जो वर्ड मिला वो बहुत ही अच्छा गाता था, मतलब पैरोट था, तो बहुत ही अच्छा बहुत ही मधुर आवाज़ था। तो जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए टाइम, तो एक दिन क्या हुआ कि जो उसका बर्ड है वो मर गया। अब मर गया तो वो बहुत ही रोने लगी। तो उसकी माँ बोली कि ये तो बहुत ही नॉनसेंस है, वर्ड के लिए इतना कौन रोता है। तो धीरे धीरे जब एक दिन टाइम आया कि उसको एक नया वर्ड मिला। जब वो रो रही थी कि वो देखी कि खिड़कियों पे एक नया वर्ड, मतलब कि एक चिड़िया गा रही बहुत ही मधुर स्वर में। तो देखिए अरे ये क्या है, ये नया वर्ड है। तो उसको क्या लगी, बहुत ही अच्छी तरह से देखने लगी, ये तो उससे भी बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, ये बहुत ही उसे पसंद आएगी। अब वो क्या के ली और उसके साथ पूरा घूमने लगी, तब वो खुश हो गई। तो इतना तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था। इसमें थोड़ा डिस्क्राइब करके नहीं बताएं कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब जानते हैं उसके बाद वो जब लेकर आए, जब ये सब हो गया कहानी। एक तो जब वो खाना उसे खिलाई और वापस अपने कमरे में ले आई, मतलब रूम में, तो उसकी जो 8 बहन थी वो बहुत ही जिलस, मतलब बहुत ही गुस्सा हो गए, बहुत ही जलने लगे। अरे इसका वर्ड तो इतना अच्छा गाता है, हम लोग का क्यों नहीं गाता, ये वो पूरा बात करने लगी, पूरा जलने लगी। अब क्या हुआ कि अरे अब हम लोग इसको
कैसे ठीक करें इसको, बेड को कैसे भगाएं। तब उसका जो वर्ड है वो अपने मतलब कि कहीं गया था, फैमिली में गया था, ससुर यहाँ गया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ससुर का इंग्लिश नेम क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चला गया था, तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत ही अकेली थी। तो सोचने लगी सोचने लगी सोचने लगी क्या कि वो बैठ कर ऐसी सोचने लगी कि वो कब आएगा कब आएगा। तो उसकी बहनें जाती हैं और बोलती है, अरे तुम उदास मत हो, तुम्हारा जो पैरोट मर गया था उसका पैसा हम लोग सब उसका पैसा नहीं, लेकिन उसी तरह एक बहुत ही अच्छा बट हम तुम लोग को ला कर देंगे, हम अपने पॉकेट मनी पे से। तो पॉकेट मनी से बहुत अपने हम लोग इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक नया बर्ड्स लाएंगे जो कि तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वो बोलते कि नहीं नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा बर्ड्स आ जाएगा। वो बोलती, अरे तुमको भरोसा नहीं है, तुम्हारा बर्ड्स अब नहीं आएगा, जो चिड़िया है वो नहीं आएगा। वो बोले क्यों, तुम ऐसा क्यों कहती हो। वो इसलिए क्योंकि अगर जो चिड़िया एक बार उड़ गई तो उड़ उड़ जाती है, उसे अगर रास्ता नहीं पता हो वो तो क्या करे, वो तो तुम्हारे पास वापस ना आएगा। तब सोचो अब क्या होगा तुम्हारा। तो उसी तरह बोलने लगी कि नहीं 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 मुझे पता है वो जरूर आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर जाते हैं। तो मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखा दूं, ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल है, कितने डॉटर्स है। तो नाइन्थ डॉटर। ए वाई वेयर दे नेम्स ऑफ आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर्स, वो मंथ्स ऑफ द साल के महीने पर नाम क्यों रखा। बिकॉज द क्वीन हैज कंफ्यूजन्स टू remembers the names of all 9 daughters, so he names them on according a name after the months of the year. Third question, the king had a peculiar habit. What is it called peculiar? मतलब peculiar habit किंग के पास था, वो क्या था। हम लोग ने देखा था, पढ़ा था कि वो किंग है, वो कभी भी कोई गिफ्ट लेता नहीं है अपने बर्थडे पे, बस वो देता है। तो यही उसका पेकुलियर हैबिट था। तो द किंग पेकुलियर हैबिट वाज ही डिड नॉट टेक्स गिफ्ट्स बट ही ओनली गिव्स द गिफ्ट। फिर फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू लॉस ऑफ हर पैरोट। मतलब कि प्रिंसेस सितंबर टू द लॉस ऑफ हर पैरेट से, मतलब कि प्रिंसेस सितंबर का क्या रिएक्शन हुआ। द रिएक्शन ऑफ प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी sad. He was cry so much and not stop, so he regular cry and cry. दे मतलब कि वो बहुत ही रोने लगी, बहुत ही वो चुप नहीं रही थी, बहुत ही रोने लगी थी। What was her mother reaction?